जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आप इसे पूरा जरूर देखिए, क्योंकि यदि आप पूरा वीडियो देखते हो तभी आपको पता चलता है कि कौन सा संदेश आपके लिए है। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी चैनल मैसेज मैं पहले सुनाती हूँ उसे बहुत ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि यहीं से शुरुआत हो जाती है आपके सारे मैसेजेस की। तो बहुत पॉजिटिव होकर इसे स्वीकार किया कीजिए और एनर्जी को क्लेम भी जरूर किया कीजिए कमेंट में। जितने आप लाइक करते हो उतने ही आप कमेंट में जाके जय माँ आदिशक्ति या जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो उनको थैंक यू बोल सकते हो। चलिए, तो बहुत ही पॉजिटिव होकर सुनिए जो आज का चैनल मैसेज है। ये भगवान से आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बिखरे शक्ति पुंज को फिर से समेटा जा रहा है, सही मार्ग दिखाया जा रहा है, तुम्हें तुम्हारी शक्ति से मिलाया जा रहा है। जब इतना सब कुछ सहन कर यहाँ तक पहुंच गए हो तो फिर अब आगे देखो, निरंतर यही सही मार्ग है जो तुम्हें मिल गया है। बहुत कुछ तुम्हारे भीतर बदल रहा है, उसे ध्यान से देखो और अच्छे से कार्य करो। केवल अपने क्रोध पर नियंत्रण करो। यह समय अपनी शक्तियों को बढ़ाने का है, अपनी स्व ज्योति को जगाने का है। तो अब सतर्क रहकर आगे बढ़ना है, स्व का दर्शन करना है, पर दर्शन से बचना है। स्वीकार कर लो कि तुम वो शक्ति पुंज हो जो सब ओर ज्ञान फैलाओगे। भगवान बोल रहे हैं कि आप स्वीकार कर लो कि आप ही वो शक्ति पुंज हो जो सब और जो अंधकार फैला हुआ है ना, उसमें आप ही ज्ञान प्रकाश फैलाओगे। मतलब कि भगवान बोल रहे हो आप सहयोगी हो। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा मैसेज है, क्योंकि भगवान से भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि जितने भी बिखरे शक्ति पुंज हैं उनको फिर से समेटा जा रहा है। ठीक है, जो भी मतलब अभी ऐसे बिखरे हुए थे सब, जो ज्ञानवान सोल थी वो मतलब माया की उसमें आ गई थी वो प्रभाव में, लेकिन अब भगवान उन सबको फिर से इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो अपना काम करे और अपने साथ साथ वो बाकी लोगों को भी उस अंधकार से बाहर निकालें। तो प्लीज इसे बहुत ही प्यार से स्वीकार करना और भगवान शिव को थैंक यू जरूर बोलना। यदि आपको लगता है कि आप ही हो वो शक्ति पुंज और भगवान ने बोला है कि आप स्वीकार कर लो, ठीक है, आप में है वो शक्ति पुंज, और जो भी कठिनाइयां आपको जीवन में मिली वो इसीलिए कि वो आपको निखारना चाहते थे, आपके उस गुण को वो बाहर लेके आना चाहते थे। तो अब भगवान से कोई शिकायत ना करें। ठीक है, जो हो गया वो हो गया। अब जो आपको मिल रहा है ना उसे स्वीकार करना है दिल से। ठीक है, और मैं कार्ड से भी देखूंगी कि माँ आपको कौन से ऐसी बंधन बेड़ियां हैं जिनसे अब आजाद कर रही हैं आपको। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव होकर स्वीकार कीजिएगा सारे मैसेजेस को। माँ आदिशक्ति कौन सी ऐसे बंधन हैं, कौन सी ऐसी बेड़ियां हैं जिनसे आपको आजाद कर रही हैं, क्योंकि माँ ने आपका हर वो दुख देखा है, माँ जानती हैं सब कुछ। लेकिन अब माँ आपको कौन सी बेड़ियों से आजाद करना चाहती है, मैं ये देखूंगी यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर माँ का जो मैसेज आ रहा है वो यही है कि माँ आपको किन बेड़ियों से आजाद कर रही है। सबसे पहले तो माँ आपको उस अंधेरे से आजाद कर रही है। ठीक है, जो अंधेरे की अंधकार की बेड़ियां थी, ठीक है, जो आपको अच्छे से देखने नहीं दे रही थी आगे, सबसे पहले माँ आपको उनसे आजाद कर रही है। अब आपके जीवन में वो सवेरा
हो रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पर माँ का संदेश आप सबके लिए आ रहा है कि माँ आपको कौन सी बेड़ियों से आजाद कर रही है, तो एक जो ऐसा साइकिल जो कंप्लीट ही नहीं हो रहा था, ठीक है, जो लगातार चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था, आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे आप इस साइकिल से बाहर आए, तो आपके लिए माँ की ये ब्लेसिंग आ रही है कि अब आप उस जो साइकिल था, जो टफ साइकिल था, जो खत्म ही नहीं हो रहा था, उस साइकिल की उन बेड़ियों से माँ आपको आजाद कर रही है, ठीक है। जो बहुत सालों से चल रहा था, जो कंप्लीट ही नहीं हो रहा था, लेकिन अब वो साइकिल कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर माँ का संदेश है, अब माँ आपको उस पुराने कार्मिक साइकिल से आजाद कर रही है। और यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि माँ आपको उस घुटन से, वो जो घुटन की एक ऐसी बेड़ियां थी आपके अंदर, जो आपको अंदर ही अंदर आप परेशान रहते थे, आप घुटते रहते थे, खुलकर अपने भाव किसी को बता नहीं सकते थे, सुना नहीं सकते थे, तो माँ उन बेड़ियों से भी अब आपको आजाद कर रही है, ठीक है। अब माँ आपको उन सारी बेड़ियों से आजाद कर रही है जो आपके पैरों में थी, आपके हाथों में थी। मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का थ्रोट चक्र ना पूरी तरह से ब्लॉक था, ठीक है। तो माँ वहां से भी आपको आजाद कर रही है। अब आप खुलकर बोलोगे, और जो बोलोगे वो सही बोलोगे, लोग सुनेंगे भी उसको, ठीक है। तो माँ जो आपको आजाद कर रही है जिन बेड़ियों से, वो यही है कि जो आज तक आप घुटते रहे, अंदर ही अंदर हर दुख को आप सहन करते रहे, वो सारे दुख तकलीफ की उन बेड़ियों से माँ आपको आजाद कर रही है। माँ यहाँ पर बोल रही है, बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है कि बहुत हुआ अब, ठीक है। रोना, अपना मतलब अपने हाथों को ऐसे आंखों पर रख कर जी भर के रो लेना, ठीक है। अब ऐसा टाइम नहीं आएगा, क्योंकि अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है कि आपको आगे बढ़ना है, और आपको रास्ता भी दिखा दिया गया है, और चैनल मैसेज में भी भगवान शिव ने आपको बोला है कि आप वो शक्ति पुंज हो जो अब दूसरों के जीवन में भी उजाला करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर माँ आदि शक्ति भी आपको यही बोल रही है कि आपको उन सारी बेड़ियों से अब आजादी मिल गई है। तो अब अगर आप जानबूझ के उन बेड़ियों में रहना चाहते हो ना, तो ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। माँ बोल रही है ऐसे आपकी वो बेड़ियां टूट चुकी हैं, आप उन बेड़ियों में नहीं हो, तो अब थोड़ा सा आपने खुलकर जीना है, ठीक है। अपना अपने भाव जो भी आपके मन के भाव हैं, अगर कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ पे माँ बोल रही है मुझे सुना दो, ठीक है। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो, उनके सामने वो सब कुछ बोल दिया करो, लेकिन अब अंदर अंदर घुटना नहीं है। और यहाँ पर भगवान शिव ने बोला था कि क्रोध नहीं करना है, तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्रोध को अंदर अंदर पीते रहना है, ठीक है। उस क्रोध की अग्नि को भी बाहर निकाल देना है। तो वो आप कैसे कर सकते हो? यहाँ पर मैसेज है कि यदि आप किसी इंसान पर अपना क्रोध निकालते हो, तो फिर से आपका एक नया कर्मा बन जाता है, ठीक है। फिर से आप फंस जाते हो उस चक्र में, तो आपको वहां फंसना नहीं है। जब भी ऐसी क्रोध की अग्नि आपके अंदर जलने लगे, तो आपने एकांत में बैठ के ना वो गुस्सा किसी और चीज पे निकाल देना है, ताकि वो आपको परेशान ना करे। और यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि ऐसे पता नहीं कि ऐसे मुंह बना के नहीं बैठना है, ठीक है।
और जैसे कि आपके चेहरे पर ना भगवान नहीं देखना चाहते वो उदासी, और ऐसे मुंह फुला के नहीं बैठना है। पता नहीं किसके लिए ये मैसेज है कि ऐसे नाराज होके बैठ जाना, बस अजीब सा अपना मुंह बना लेना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि वो भी पता आप क्या करते हो, नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो। तो यहाँ पर माँ आपको रोक रही है कि आपकी जो जिन बेड़ियों से आपको आजाद किया जा रहा है ना, थोड़ा सा अपने चेहरे पर स्माइल लेके आइए। अपने साथ साथ आप सबको देखो ना, और सब में वही शक्ति पुंज देखो कि मेरे अंदर जो आत्मा है वही दूसरों में भी है ना। तो जब जितना ये स्मृति आपको रहेगी उतना ही फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। हम्म। माँ आपको उन सारी बेड़ियों से आजाद कर रही है, ठीक है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती थी। आप थोड़ा सा आगे जाते थे और फिर पीछे आ जाते थे, ठीक है, पहले जो आपकी स्थिति थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। माँ बोल रही है कि अब आपके पैरों की वो बेड़ियां ना खोल दी गई हैं, ठीक है। तो अब जो आप चलोगे ना, तो आपको एक मतलब जो एक अलग ही आनंद होता है ना, उसका अनुभव भी होगा, ठीक है। अब आपको लगेगा कि जैसे आप फ्री हो, ठीक है, आप फ्री हो और आप बहुत अच्छे से अब आगे बढ़ रहे हो। तो आपको फ्री कर दिया गया है, माँ ने वो सारी बेड़ियां काट दी हैं यहाँ। और यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि माँ ने कौन सी बेड़ियां आपकी काटी हैं और किन बंधनों से आपको आजाद किया है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको लगता था कि सच्ची सफलता क्या है, कि बहुत सारा नेम फेम आपका हो, ठीक है, आपके पास बहुत सारी चीजें हो, अब वो सोच भी आपकी बदल दी गई है, ठीक है। क्योंकि सच्चा नेम फेम आपका वो है जब आप अपने साथ जुड़ जाते हो, अपने ऊपर काम करने लग जाते हो, सेल्फ लव करने लग जाते हो। माँ बोल रही है यहाँ पे, तो वही चीज माँ आपको दे रही है गिफ्ट, ठीक है, कि आप अपने से प्यार करो, ठीक है ना। बाहरी जो चीजें हैं वो क्षणिक सुख देने वाली हैं। तो माँ ने आपको उन वेड़ियों से भी आजाद कर दिया कि यदि आप बाहर की चकाचौंध में फंसे हुए थे और आपको लग रहा था कि यही सब कुछ है ना, तो माँ बोल रही है कि वहीं तक आपका जीवन नहीं था। क्योंकि वो जो बाहर का सुख सुविधा जो कुछ भी होती है ना, वो क्षणिक होती है और कुछ क्षण के बाद वो चली जाती हैं। वो परमानेंट नहीं रहती किसी के भी पास, ठीक है ना। तो अब माँ ने आपको वो जो आपकी ऐसी सोच थी उन उससे भी आजाद कर दिया। क्योंकि वो भी बेड़ियां बन के ना आपको कैद कर देती थी, आपको रोकती थी। क्योंकि फिर आपको लगता था कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो कैसे सरवाइव करेंगे आगे, है ना। अब आपकी वो सोच भी चेंज कर दी गई। तो और अब माँ बोल रही है कि अब जो आप चलोगे ना, अब आपका जो आगे का रास्ता है ना, उसमें अब आप जब चलोगे तो आपको लगेगा कि आप जैसे भार मुक्त होकर चल रहे हो, ठीक है। अब कोई भार नहीं है आपके ऊपर, क्योंकि माँ ने आपकी बहुत हेल्प की है यहाँ तक पहुंचने में। अब माँ बोल रही हैं यहाँ पर कि अब आपने अपने सेल्फ लव पर जितना फोकस कर रहे हो ना, आप अपना ध्यान रख रहे हो, यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि तन मन दोनों ही शुद्ध हो रहे हैं, ठीक है, स्वस्थ हो रहे हैं। और एक स्वस्थ मन में ही, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है। और जब मन स्वस्थ हो जाता है तो परमात्मा की वो दिव्य शक्तियों को हम ज्यादा से ज्यादा अनुभव कर सकते हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो माँ ने आपकी वो सारी बेड़ियां खोल दी हैं जो आपको भगवान के नजदीक नहीं जाने दे रही थी, ठीक है। जो कभी आप बहुत अच्छा करते थे, कभी आप बहुत पीछे चले जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। माँ बोल रही है अब आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ोगे, और वो जो आप आगे बढ़ रहे हो ना, वो जो नॉलेज अब आपको मिलेगा वो आपको हर बंधन से मुक्ति रखेगा, ठीक है। आप फंसोगे नहीं उन बंधनों में अब, क्योंकि आपको आपके पास वो ज्ञान है, आपके पास वो ज्ञान है अब कि आप कैसे उससे बाहर आ सकते हो। तो ऐसे ही आप खुश होकर आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी पर आपने ध्यान देना है, ठीक है।
जो भी आप क्रिएटिव वर्क करते हो, कुछ भी, उसको आप और भी अच्छे से कीजिए, क्योंकि वही है, भगवान बोल रहे हैं कि जो भी आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट कर रहे हो ना, वही है जो आपको इन सारे बंधनों से मुक्त करता हुआ आगे लेके जा रहा है। और आपके विचार जो पहले इतने नकारात्मक हो जाते थे बार बार, ठीक है, वो अब पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है, माँ आपको उन नकारात्मक विचारों की जो वेड़ियां थी ना आपके माइंड में, उनसे भी आपको आजादी दे रही हैं। तो माँ का थैंक यू कीजिए इतने प्यारे 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 मैसेज के लिए। और मैं हनुमान बाबा का मैसेज भी देखूंगी आप सबके लिए कि हनुमान बाबा क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर हनुमान बाबा बोल रहे हैं कि आपके द्वारा किए गए हर कार्य के लिए आपकी बहुत सराहना होगी। यदि आप निस्वार्थ भाव से अपने कार्य को करते हैं, सबसे आपको प्यार मिलेगा, आप सबके प्रिय बन जाओगे। यदि आपकी वाणी मधुर होगी, ध्यान दें आपके हर बोल पर। ठीक है, हनुमान बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपनी वाणी को मधुर रखना है, आपकी वाणी से कोई भी गलत शब्द नहीं निकलने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर हनुमान बाबा बहुत ही प्यारा मैसेज दे रहे हैं, ये आप सबके लिए है। ठीक है, पहले स्वयं को बदलें, दूसरों को नहीं। ठीक है, यदि आपके मन में ये आता है कि दूसरा क्यों नहीं बदल रहा है, छोड़ दीजिए ये सोच। और वैसे भी माँ आपको इन सारी बेड़ियों से अब आजादी दे रही है, तो अब भगवान हनुमान बाबा भी आपको बोल रहे हैं पहले स्वयं को बदलें, दूसरों को नहीं। ठीक है, और कुछ पल मौन रहने का अभ्यास आप करते रहिए कंटिन्यू, क्योंकि ये भी आपकी अंदर की जो शक्तियां होती हैं उनको जगाने में हेल्प करेगा। देखो यहाँ पर पहले ही मैसेज मिल गया था, और हनुमान बाबा जी भी आपको यही बोल रहे हैं कि किसी और से यदि आप अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हो, तो परमात्मा को सब कुछ बता दो। और ये मैसेज मैंने पहले भी दे दिया था। और भगवान जी यही चाहते हैं कि ये जो रिपीट मैसेज मिलते हैं ना, इसका मतलब ये होता है ताकि आपको याद रहे और आप इस पे काम करो। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर किसी और से नहीं कह सकते तो भगवान से सब कुछ कहना है, भगवान से बात किया करो, है ना। अपने मन को हल्का कर दे। जब आप भगवान से सब कुछ कह देते हो तो आपका मन हल्का हो जाता है। यहाँ पर हनुमान बाबा कह रहे हैं आप जो चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। परमात्मा की शरण लीजिए, वही सबसे बड़ा सहारा है आपके जीवन का। जो कुछ भी प्रभु ने आपको दिया है उसके लिए सदा आभारी रहें। ठीक है, और मन ही मन प्रभु से बात करते रहें। ठीक है जी, इतना प्यारा मैसेज है। और यहाँ पर हनुमान बाबा जी बोल रहे हैं कि यदि आपको लगता है कि कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, या आप किसी धर्म संकट में हो, तो परमात्मा की याद में थोड़ी देर बैठ जाओ। किसी न किसी रूप में परमात्मा आपको सहायता प्रदान करेंगे। प्रभु सुमिरन की शक्ति पहचानो, आपके सभी कष्टों का निवारण होगा। फिर से नया सवेरा आने वाला है, जो भी अंधकार था वो हट गया है। और यहाँ पर हनुमान बाबा भी आपको बोल रहे हैं कि पानी पीते हुए आपको परमात्मा का ध्यान करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो नंबर है वो नंबर 10 है। ठीक है, कि जो भी एक टफ साइकिल था, ठीक है, जो खत्म ही नहीं हो रहा था, वो खत्म हो चुका है। नंबर 10 यही मैसेज दे रहा है कि वो साइकिल अब खत्म हो गया है। ठीक है, तो अपनी इस न्यू साइकिल में सभी आपके एंजल, स्पिरिट गाइड्स, आपके गुरु, सभी ने आपकी मदद की है।
तो आपने सबको धन्यवाद करना है और अब बस अपने ऊपर काम करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो यही थे आप सबके लिए बहुत प्यारे प्यारे मैसेज। मानिए आपको किन बंधनों से आजाद कर दिया, तो अपनी आजादी का जश्न मनाइए। ठीक है, और खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, अपने चेहरे को बहुत अच्छे से, मतलब मुस्कुराता हुआ आपका चेहरा रहना चाहिए। ठीक, सैडनेस नहीं होनी चाहिए चेहरे पर, क्योंकि भगवान आपको उस आपके चेहरा वैसा देखना ही नहीं चाहते हैं। तो याद कर लेना, जब जब भी आपके चेहरे पर उदासी छाए तो एकदम से याद करना कि भगवान ने मुझे क्या बोला है, माँ आदि शक्ति ने आपको क्या बोला है कि इस तरह का चेहरा नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वैसे अपने फेस बना देते हो तो वो नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो इसीलिए माँ आपको रोक रही है कि अपने चेहरे पर सदा एक स्माइल रखनी है। ठीक है, हर्षित मुख रखना है, क्योंकि हर्षित मुख ही आपकी पहचान है। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए। अपने अपनों के साथ वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके इस छोटे से सहयोग की वजह से उनके जीवन में उनको कोई हेल्प मिल जाए। ठीक है, किसी न किसी प्रकार से उन तक ये मैसेज पहुंचे और उनको हेल्प मिले, तो इसमें आपका ही पुण्य बढ़ता है। तो प्लीज जरूर किया कीजिए ये सब कुछ। और जो आप लाइक करते हो तो साथ में कमेंट जरूर करनी है। आप जय माता दी लिख दो, आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो, जिस भी देवी को मानते हो, आप उनके लिए थैंक यू लिखिए, लेकिन जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि ये एनर्जी ब्रह्मांड में जाती है और फिर ब्रह्मांड से ये दुगनी होकर आपके पास वापस आती है। तो इससे इतना कतराना नहीं है कि लाइक कर दिया, कमेंट नहीं कर रहे हो। प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के जरूर लाइक करते हुए, जो आप लाइक कर रहे हो मैं उन सब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो लाइक करते हैं कि कमेंट भी किया कीजिए, माँ को थैंक यू जरूर बोला कीजिए। तो बहुत खुश रहिए और अपनी आजादी का जश्न मनाइए। ठीक है, और वो जो बेड़ियां माँ ने काट दी है ना, उन बेड़ियों को ऐसे अब झूठ में अपने आसपास नहीं देखना कि वो अभी भी आप बंधे हुए हो, आप नहीं बंधे हुए हो। ठीक है ना, आपकी बेड़ियां खोल दी गई हैं, अब आप आराम से आगे बढ़ो। ठीक है, और अब आप समर्थ हो, आप कर सकते हो, अब हर चीज बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो डरना नहीं है, खुश रहना है और आगे बढ़ते रहना है, अपने ऊपर काम करते रहना है। थैंक यू सो मच। जय मां आदि शक्ति।